अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर बहुत दिनों के बाद हाज़िर हुआ हूँ। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 1.5 माह जो है वो आउट ऑफ वर्क रहा हूँ। अब इंशाल्लाह प्रॉमिस करता हूँ मैं कि अब रेगुलर जो है वो वीडियोज़ आएँगी। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो अक्सर जो नए इंडिज़ाइन यूज़ करने वाले लोग हैं उनको जो है वो पेश आता है। ये एक्चुअली हम चूँकि बिगिनर सीरीज़ अभी लेके चल रहे हैं, इसमें सिर्फ जो फंडामेंटल्स हैं, जो एसेंशियल्स हैं इन डिज़ाइन की, हम उनको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप अपना पुराना कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं या क्लाइंट आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजता है और उसको आप ओपन करते हैं, तो उसके शुरू में 2 वार्निंग्स आपको बाज़ औक़ात जो है वो देखने को मिलती हैं। एक मिसिंग लिंक्स की और एक मिसिंग फ़ॉन्ट्स की। तो इन 2 वार्निंग से कैसे बचना है और इसका क्या सलूशन है, तो वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो मेरे पास ये एक पुरानी फ़ाइल पड़ी हुई है। आपके पास अपनी पुरानी फ़ाइल हो या आपके क्लाइंट ने कोई आपको फ़ाइल भेजी है, दोनों में जो प्रॉब्लम वो सेम ही प्रॉब्लम आ रही होती हैं, तो दोनों को एक ही तरीका रिज़ॉल्व करने का। एक्चुअली प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने से पहले आप लोगों को इसकी बेसिक समझनी होगी कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती क्यों है। इनडिज़ाइन क्या करता है बेसिकली, जब आप इनडिज़ाइन के अंदर कोई भी चीज़ प्लेस करते हैं, इमेज है या कोई पीडीएफ आप करते हैं या और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि इनडिज़ाइन जो है उन ऑब्जेक्ट्स को या इमेजेस को जस्ट लिंक करता है आपके इनडिज़ाइन में। यानी आपकी ओरिजिनल फाइल जो है वो पीसी में रहती है या पीसी से आपने किया लिंक, तो इनडिज़ाइन जो है वो एक्चुअली उसको कॉपी पेस्ट नहीं करता इनडिज़ाइन के अंदर, वो जस्ट उसको लिंक कर देता है। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप वो फाइल वहाँ से मूव कर देते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपके डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में पड़ी हुई थी, आपने वहाँ से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनडिज़ाइन में पुट कर दी या प्लेस की कमांड इस्तेमाल करते हुए, बाद में आपने क्या किया कि वो इन डाउनलोड वाले फ़ोल्डर से वो फाइल उठा के किसी और फ़ोल्डर में आपने जो है वो सेव कर दी। तो अब क्या होगा कि इनडिज़ाइन जो है वो मिसिंग लिंक्स का जो है वो एरर देगा। यानी वो क्या कर रहा था, एक्चुअल फाइल को आपकी हार्ड ड्राइव से जो है वो रीड कर रहा था। अब इसके 2 तरीके हैं, वो हम देखते हैं कि किस तरीके से होगा। सेम इसी तरह आपके फ़ॉन्ट के साथ है। फ़ॉन्ट्स का मसला कब पेश आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्लाइंट ने एक फ़ाइल भेजी और उसमें उसने कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किए जो कि आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि आपको मिसिंग फ़ॉन्ट्स का जो है वो एरर आएगा। तो ये दोनों किस्म के एरर्स जो है वो बड़ी आसानी से हम इनको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। ओके, सो मैं ये डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो आप देखिएगा कि ये इसमें जो है वो हमें कुछ एरर्स जो है यानी वार्निंग्स देगा शुरू में। शुरू में हमें लिंक्स की वार्निंग आएगी कि ये वार्निंग एक हमें दे रहा है, वो कह रहा है जी दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स 5 लिंक्स टू सोर्सेज दैट आर मिसिंग, यू कैन फाइंड और रीलिंक। हम ये इसको देखते हैं कि किस तरीके से करना है। सिंपली आपने इसको ओके कर देना है। इसके बाद वो आपको एरर देगा मिसिंग फॉन्ट्स का, यानी आपने कुछ फॉन्ट्स ऐसे इस्तेमाल किए हुए हैं या क्लाइंट ने ऐसे इस्तेमाल किए हैं जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड नहीं है। तो अब ये देखें कि ये एक डायलॉग बॉक्स और आगे हमारे पास मिसिंग फॉन्ट्स का, और ये आपको बता रहा है कि कौन कौन से फॉन्ट्स जो है वो इसमें मिसिंग है। तो आपने फ़िलहाल इसको जो है वो सिंपली आपने क्या कर देना है, स्किप कर देना है। अब ये देखें आपका जितना भी टेक्स्ट है जो फॉन्ट्स मिसिंग है वो इस तरह से पिंक कलर से हाईलाइट हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी ये हाईलाइट हुआ हुआ है, ये भी हाईलाइट हुआ हुआ है। ये हाईलाइटेड नहीं है, इसका मतलब कि ये वाले फॉन्ट इंस्टॉल्ड मौजूद हैं आपके पास और ये वाले इंस्टॉल्ड नहीं है। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे मिसिंग लिंक्स वाला जो मामला है उसको किस तरीके से हमने हल करना है। उसके लिए आपको सिंपली जो लिंक्स का पैनल है ये ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से आप राइट साइड पे जो पैनल्स हैं, अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, विंडो के मेन्यू में जाएं और यहाँ से आपके पास जो है वो लिंक्स का पैनल मौजूद है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लिंक्स का पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको तमाम वो इमेजेस और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स जो आपने प्लेस किए होंगे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है, अब इसके जो है वो 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका तो ये कि आप क्लाइंट से कहें कि हमें जो है वो इमेजेस प्रोवाइड कर दे जो इसमें यूज़ हुए हैं, तो क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि क्लाइंट हमें कहता है कि जी मैं मेरे पास भी
इमेजेस मौजूद नहीं है, मिसिंग है, तो आप ऐसा करें कि सिमिलर इमेजेस के साथ इसको जो है वो रिप्लेस कर दें। तो आप इसको जो है वो सिमिलर इमेजेस के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। सेम गोज विद द फॉन्ट्स, यानी फॉन्ट्स के बारे में भी वो कह सकता है। एक तो आप रिक्वेस्ट करें क्लाइंट से कि भाई फॉन्ट्स मुझे भेज दे, अगर तो आपको डायरेक्ट एक्सेस है तो आप डाउनलोड कर लें, अगर नहीं है तो आप क्लाइंट से कह दें। और अगर क्लाइंट ये कहता है कि भाई मेरे पास भी मौजूद नहीं है, तो आप, और साथ में ये भी कहता है कि आप कोई भी सिमिलर फॉन्ट यूज़ कर ले, तो उसके लिए आप सिमिलर फॉन्ट, तो वो दोनों तरीके जो है वो हम देखेंगे। तो सिंपली इसमें आपने क्या करना है कि आपने ये रेड कलर के जो आइकन्स शो हो रहे हैं, ये दरअसल मिसिंग लिंक्स हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये डायलॉग बॉक्स, यानी जो आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी। अब मेरे पास जो है वो ये जो इमेज है वो मौजूद है मेरे इस फोल्डर के अंदर, ठीक है जी। अब ये देखें, InDesign बड़ी मज़े की चीज़ है कि वो क्या कर रहा है, उसने ऑटोमेटिकली ये आपको प्रीव्यू में इमेज नज़र आ रहा है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इमेज ना सर्च किया ना सेलेक्ट किया, InDesign ने ऑटोमेटिकली उस इमेज को रीलिंक कर दिया, यहाँ पे शो कर रहा है वो, ठीक है। ये बेसिकली कैसे किया, ये नीचे आपको फाइल का नाम नज़र आ रहा है, यानी जिस फाइल पे हमने डबल क्लिक किया उस फाइल का नेम इसके पास मौजूद है। और मैंने जैसे ही फोल्डर ओपन किया तो उसने ये देखा कि ये वाली फाइल जो है वो इस फोल्डर में मौजूद है, तो उसने उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास जो है वो बेतहाशा फाइल्स पड़ी हुई हैं, कोई 100 200 कोई 1000 2000 फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, InDesign ऑटोमेटिकली जो है वो सर्च कर लेगा। उससे भी मज़े की बात क्या है कि जो बाकी मेरे 3 इमेजेस मिसिंग हैं, InDesign क्या करेगा, वो इसी फ़ोल्डर में, जो कि यूजुअली ऐसा ही होता है, हम एक ही फ़ोल्डर में सारे इमेजेस रख रहे होते हैं, तो InDesign क्या करेगा, इसी फ़ोल्डर में जो बाकी मिसिंग इमेजेस हैं उनको भी फ़ोल्डर में सर्च करेगा। अगर वो इसको मिल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनको भी रीलिंक कर देगा, तो हमें इंडिविजुअली जो है वो उनको रीलिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नीचे ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं कि सर्च फॉर मिसिंग लिंक्स इन द फोल्डर, इस पर टिक बॉक्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ होता है। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओपन करूँ, मैंने कोई इमेज सेलेक्ट नहीं किया, मैं सिंपली ओपन कर रहा हूँ। InDesign ऑटोमेटिकली जो है उसने ये वाला इमेज जो मैंने सेलेक्ट किया था ये भी उसने तलाश कर लिया, और इसके साथ ही जो 2-3 इमेजेस बाकी थे, ये देखें वो कह रहा है कि सर्च दिस रीलिंक डायरेक्टली फाउंड एंड रीलिंक 3 मिसिंग लिंक्स, इसको आपने ओके कर देना। अब जितने भी इमेज थे, अब ये देखें यहाँ से सारे निशान जो है वो मेरे ख़त्म हो सकते हैं। अभी इस टाइम जो है वो कोई एरर मौजूद नहीं है लिंक्स के हवाले से। अब आ जाते हैं हम फॉन्ट्स की तरफ। फॉन्ट्स का भी सेम यही तरीका है। अब आप फॉन्ट्स, चूँकि उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है उसको सब्स्टिट्यूट फॉन्ट्स के साथ जो है वो रिप्लेस कर देता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉन्ट्स को रिप्लेस करेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमने टाइप के मेन्यू में जाना है, फाइंड एंड रिप्लेस फॉन्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको ये वार्निंग की अलामत नज़र आ रही है 5 फॉन्ट्स के साथ। तो ये फॉन्ट्स आपने जो है वो सिलेक्ट करने हैं, और इनको जो है वो मुतबादिल फ़ॉन्ट जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक फ़ॉन्ट मौजूद है, आई थिंक ठीक है जी, मैं इस फ़ॉन्ट के साथ, ये थोड़ा बहुत मतलब सिमिलर फ़ॉन्ट है, मैं इसके साथ करना चाह रहा हूँ। अब इसका ये बोल्ड स्टाइल है, तो मैं नीचे से बोल्ड सेलेक्ट कर लूँगा, और इसको सिंपली आपने कर देना है चेंज ऑल, ठीक है जी। इसी तरह इटैलिक था इसका, तो मैंने इसका इटैलिक सेलेक्ट किया, चेंज ऑल। लाइट था, लाइट सेलेक्ट किया, चेंज ऑल। मीडियम है, मीडियम यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं इसको सेमी बोल्ड के साथ करूँ, तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एंड रेगुलर को मैं रेगुलर के साथ जो है वो चेंज करूँ। ये सारे मेरे चेंज हो चुके, और अब आप देखें कि मेरा फॉन्ट भी जो है वो सारा रिप्लेस हो चुका है। अब किसी किस्म का मेरे डॉक्यूमेंट में कोई एरर मौजूद नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो तरीका हो गया कि आप उसके सिमिलर फॉन्ट के साथ जो है वो रिप्लेस कर दें। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट मुझे फॉन्ट प्रोवाइड कर देता है, या मैं खुद डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरे पास एक्सेस आ जाती है फॉन्ट्स की। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं सिंपली इसको मैंने कंट्रोल Z कर दिया। मेरे पास ये फॉन्ट मौजूद है जो कि रोबोटो फॉन्ट है। फॉर एग्जांपल ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टीज़ के पैनल में अगर आप देखें तो रोबोटो फॉन्ट मौजूद है। तो ये ओपन सोर्स फॉन्ट है, आप गूगल फॉन्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास फॉन्ट मौजूद है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा, फॉन्ट कलेक्शन, डाउनलोड्स एंड रोबोटो।
ठीक है जी, ये मेरे पास फ़ॉन्ट मौजूद है। मैंने क्या किया, इनको सेलेक्ट किया और इंस्टॉल, यानी उसके जितने भी स्टाइल्स थे फ़ॉन्ट के, पूरी फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैंने सारों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर दिया। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो विंडोज़ पीसी है उसमें है। आई डोंट नो मैक में कैसे होता है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप देख सकते हैं मैक को, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है जी, मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ रहा हूँ, तो आप ये देखें कि जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट में वापस आया, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसने ऑटोमेटिकली तमाम के तमाम टेक्स्ट जो है वो, फ़ॉन्ट जो है वो अप्लाई तमाम टेक्स्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली कर दिया। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और बेनिफिशियल होगी, फ़ायदेमंद होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।